और यहाँ पर जो विषय है, जो प्रसंग है, वो प्रजापति दक्ष और शंकर जी के विषय में। प्रजापति दक्ष जब एक यज्ञ में आते हैं तो वहां पर शंकर जी और ब्रह्मा और बाकी अन्य देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हैं, और वहां पर शंकर भगवान जो हैं वो उठते नहीं हैं, क्योंकि सब देवी देवता उठते हैं और उनके सम्मान में। और प्रजापति दक्ष जो है वो शंकर जी के ससुर लगते हैं। परंतु शंकर जी तो स्वयं साक्षात भगवान के जो हैं गुणावतार हैं, तो उनको उठने की आवश्यकता नहीं थी प्रजापति के लिए। तो यहाँ पर प्रजापति दक्ष जो है वो शंकर जी के बहुत ही अपशब्द बोलता है, और भरी सभा में। और एक बंगाली में कहावत है, पागला की ना बोले छागला की ना खाए। जो पागल व्यक्ति है वो कुछ भी बोल देता है, और जो बकरी होती है वो कुछ भी खा लेती है। तो क्रोध के में आकर जो दक्ष प्रजापति था, उसने बहुत ही अपशब्द जो है शंकर जी को कहता है। और शंकर जी तितिक्षवा कार्तिका स्वहर्त सर्वदेहिना जात शांत साधु साधु भूषण। यहाँ शंकर जी तो साक्षात गुण अवतार हैं भगवान के, और वो तितिक्षवा सहनशीलता दिखा रहे हैं। साधारणतः क्या है कि जो साधु पुरुष होते हैं उनमें ये तीन गुण होते हैं, ये साधु की पहचान है, ये साधु का आभूषण है। जैसे जो स्त्रियां हैं वो भूषण पहनती हैं, कानों में, गले में, कान नाक में, ये आभूषण है उनके। तो साधु के आभूषण गया है, कहा है भागवत के अंदर, तितिक्षुआ कार्मिका सुहृद सुहृदहि नाम। सुहृद सब प्राणियों के पीछे सुहृद हैं, उनके शुभ चिंतन हैं, किसी को भी वो दुख देना नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। तितिक्षुआ कार्मिका करुणामय दयामय होते हैं, और तितिक्षुआ सहनशीलता होती है। जैसे हमने भागवत में देखते हैं कि परीक्षित महाराज है, जब उनको श्राप दे दिया गया तो वो उन्होंने बदला नहीं लिया, सहन लिया। जो भी भगवान की यहाँ इसमें भगवान का कोई ना कोई गूढ़ रहस्य होगा। तो उन्होंने उनसे बदला नहीं लिया, तितिक्षवा, इसको कहते सहनशीलता, महाराज परीक्षित। और हरिदास ठाकुर को जो नवाब हुसैन शाह ने 22 बाजारों में उनको बैंत लगाई ताकि ये मर जाए। एक दो बैंत में व्यक्ति मर जाता है, मगर यहाँ पर वो मरते नहीं थे। तो हरिदास ठाकुर जो मार रहे थे, तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करिए। ये जो है, ये साधु की जो एक गुण है, साधु के जो गुण है, तितिक्षवा, सहनशीलता। और यहाँ पर ये जो हमारी जैसे तिरस्कार जो करने हैं, यहाँ पर जो शिव शंकर जी को तिरस्कार हो रहा है, और शंकर जी इसको आराम से सहकर बड़े शांत भाव से बैठे हैं, तुम बोल रहे हैं, बोलते जाओ। ये जो इस प्रसंग में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घड़ी है तिरस्कार की, कोई इंसल्ट की, हमारी कोई ना कोई इंसल्ट कई बार हो जाती है, कोई ना कोई हमको अपशब्द बोल देते हैं, तो हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। भक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, तितिक्षवा। कई बार बोलेगी तितिक्षवा की क्या जरूरत है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। उसका कारण ये है कि जब कोई हमारी कोई इंसल्ट करता है तो मन को बहुत दुख लगता है, और मन में तरह तरह की योजनाएं चलती हैं कि हम इसको, अभी इसका बदला हम इस तरह लेंगे, हम इसका बदला इस तरह लेंगे, उसने मेरे को ऐसा कहा था फोन पर, अब जब मेरे को मिलेगा तो मैं भी ऐसे कहूंगा। तो ये मन में मन मुटाव चलते हैं। तो ये जो मन मुटाव है, ये इसलिए नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हम कभी इसी में फंस गए तो हमारा बहुमूल्य जीवन जो है, जिसमें भजन करना है, भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन करना है, वो समय हमारा इसमें निकल जाए, और मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बहुमूल्य जीवन है, इसमें कोई तिरस्कार हो रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, इसमें दो चीजें देखनी है। यहाँ पर जिस प्रसंग में, यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, तो शंकर जी ने उसको सहन कर लिया। तो हमको शंकर जी के, भगवान के प्रिय होना है, तो इसको सहन करना पड़ेगा। एक बात तो सहन इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो,
और दूसरी बात हो सकती है, कई बार हमको कोई व्यक्ति हमें कोई कमी देखता होगा, हमको अपने आप में कमी नहीं दिखती है, शायद उसमें कोई ना कोई हमें कमी होगी। जब कोई व्यक्ति कहता है भाई तुम्हारे में ये कसूर है, ये है, तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। 100 नहीं होगा तो 10 होगा, 10 नहीं होगा तो एक होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए हमको इसके ऊपर जो है, जब शरणागति ले लेते हैं भगवान की, तो इसमें भगवान की जो सहनशीलता है, भगवान के अनुसार चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा भगवान की जो ये जो हो रहा है, ये ऐसा ही नहीं होता कि ऐसे ही उसको बैठे बैठे दक्ष के अंदर दिमाग में कोई बात आई और दक्ष ने साहब में गालियां निकालने लगी। योजना है, पूरी योजना है, भगवान की योजना है इसमें। हम उसके विषय में आगे करें, क्यों क्यों क्या योजना, सती के कारण योजना है सारी बनी हुई, ये सारा कुछ सती के कारण हुआ है। कोई ना कोई प्लानिंग होती, कर्मों का हिसाब किताब होता है। सती को भी अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ा, हम की तो बात ही छोड़िए। थोड़ा सा उसमें ब्रीफ आपको कर दूं कि जब अब अभिमन्यु अभिमन्यु बनने लगा था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के युद्ध में फैलाकर उसको मार दिया, तो भगवान को नहीं पता था श्री कृष्ण को कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाएगी सुबह। अभिमन्यु को अपनी बहन के पास भेजता है, जा उनसे आशीर्वाद लेके आ, सुबह को तुम्हारा आखिरी दिन, अंदर से पता है भगवान को इसका आखिरी आखिरी दिन है। भगवान तो साक्षात परमात्मा, साक्षात श्री कृष्ण है। सारी सृष्टि उनके उनके उनकी पलक मात्र झपकने से होती, तो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे। वास्तव में जब अभिमन्यु मर गया तो श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, तो युधिष्ठिर के मन में और भी गुस्सा हो गया। युधिष्ठिर कहता है, अरे मैं केशव ही श्री कृष्ण, अरे हम इतनी शोकी की घड़ी और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तेरे को पता नहीं है, अभिमन्यु की जो एक दिन का दुख, सब सब राजाओं ने उसको मारा, उसके कर्मों के हिसाब से 200 जन्म उसको लगने थे। इन राजाओं के साथ ही युद्ध होना था, इन राजाओं को एक कर्म देना था इसको। 200 जन्मों का कर्म मैंने इसका इसका 1 घंटे में निकल गया। तो इस युद्ध में वो बच जाता तो उसको 200 जन्म और लेने पड़ने थे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि 200 जन्मों का कर्म है, मेरे अभिमन्यु ने हंसते हुए इस और युद्ध वीरता के साथ युद्ध करते हुए खत्म कर दिया। महाभारत के जब युद्ध अंत हो गया, तो वहां पर भीष्म पितामह जो है, वो शैया, बाणों की शैया पर पड़े हैं। और भीष्म पितामह जो हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, परम भक्त हैं भगवान के। तो भीष्म पितामह पूछते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण, ऐसा कौन सा ऐसा कर्म है जो मैं बाण की शैया पर आपकी, वास्तव में तो वो उनकी इंतजार कर रहे थे कब मैं वासुदेव की जो दर्शन के देखते हुए, मैं उनका मुखारविंद देखते हुए अपना शरीर को तजूं, और जो सूर्य है उत्तरायण की वेट कर रहे हैं। समय तो लगेगा ना, 58 दिन जितने भी दिन वो शैया पर पड़े थे। तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा, श्री कृष्ण, ऐसा कौन सा ऐसा कर्म है जो मैं यहां पर बैठा हूं। तो उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह, अपने जन्म में देख। तो भीष्म पितामह देखता है कि पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो श्री कृष्ण कहते 100 जन्म के बाद एक और कर्म देख। तो उसमें क्या देखता है कि वो भी राजा था उस जन्म में, और कोई युद्ध से वापस आ रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प अजगर लेटा हुआ था। अब सेनापति ने आके बोला, महाराज, यहाँ पर बहुत बड़ा अजगर है, उसके ऊपर सेना जाएगी, वो मर जाएगा। तो भीष्म पितामह ने उसको उठाया, उसको बोले उसको उठाओ, साथ में हेल्प किया, उठा के इसको साइड पर फेंक दो। बोलते जब अजगर तूने उठाकर वो साइड पर फेंका था, तो अजगर है वो कांटों के ऊपर जाकर पड़ गया, और कांटों के ऊपर अब वो अजगर ना तो आगे जा सकता है ना पीछे, उसी कांटों के ऊपर पड़ा पड़ा उसने जो है उसकी आ, वो मर गया। तो उसका जो रिजल्ट है अब तेरे सामने है, इसी तरह तू कांटों के ऊपर बैठा है। अब कोई व्यक्ति बोले कि भीष्म पितामह तो परम भक्त थे, परम भक्त थे, उन्होंने पुण्य किए, 100 जन्म क्यों लगे। बोले 100 जन्म इसलिए लगे कि वो जो तुम्हारा वो पाप था, तुम्हारे 100 जन्म में पुण्य ही पुण्य चलते जा रहे थे, और पुण्यों के अंदर वो पाप दबा हुआ था, और ये तुम्हारा अखीरला जन्म था, और यहाँ पर वो जो पाप फंसा हुआ था वो अब निकलवाना था।
और भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम हम तो आप सब पापे भी मोक्षयामि मां शुचे। भगवान कहते हैं कि सब धर्मान प्रत्यज्य, जब सब कर्तव्यों को सब कुछ त्याग कर तुम मेरी शरणागति में आते हो, तो तब मैं जितने भी तुम्हारे पाप हैं, सब धर्मान प्रत्यज्य मामे का हम तो आप सब पापे में सब पापों को कुछ छोड़ते नहीं है पाप। तो यहां पर अभिमन्यु और भीष्म पितामह ने जब पूर्ण इस जन्म में पूर्ण शरणागति ली, तो भगवान ने उसका कोई भी पाप को छोड़ा नहीं, सब पाप को निकाल कर भगवान भगवत धाम में ले जाते हैं। और यहां पर सती का कोई कर्म फंसा हुआ है। शंकर जी को तिरस्कार किया जो जो महाराज प्रजापति दक्ष ने, और बहुत भला बुरा कहा। तो जब उन्होंने उसी समय वो कहता है कि अरे शिव जी तेरे को मैं श्राप देता हूं कि जो यज्ञ में आहुति होती है ना, तुम्हारे नाम की आहुति आज से देना बंद हो जाएगी। यज्ञ में तुमको आहुति नहीं दिया जाएगी। तो उसी समय अब नंदी है, नंदी को जब पता लगा कि मेरे स्वामी शंकर जी को ये जो इस तरह उसने दक्ष ने श्राप दिया है, तो नंदी तुरंत खड़ा होता है, अरे मेरे दुष्ट, तू मेरे स्वामी को ऐसा ऐसा बोल रहा है। शंकर जी आराम से बैठे हैं, वो शांत भाव में बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अज्ञानता वश कर रहा है। जिस तरह हरिदास ठाकुर को जब मारा, जो नवाब हुसैन शाह के जो 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 सिपाही थे, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ये जो कर रहा है ये अज्ञानता पूर्वक कर रहा है। तो यहां पर शंकर जी को पता है कि दक्ष जो बोल रहा है इसके अंदर मेरे प्रति घृणा है। तो अब उस घृणा का कारण कोई कोई नहीं है, घृणा का कारण है क्योंकि शंकर जी तो वैराग्य त्यागी कैलाश पर रहते हैं। उसको यह था कि मेरी जो इतनी पुत्री है जो सती थी, वो सबसे ज्यादा प्रिय थी जो दक्ष महाराज को। अरे मैंने देवताओं की बातों में आकर अपनी प्रिय पुत्री सती को ये शंकर के हाथों में दे दिया। ये नंग धड़ंग घूमता है, सर्प बिच्छू ले है, भूत प्रेत संग में है। अरे मैंने अपनी पुत्री को क्यों दे दिया इसके हाथों में। उसके मन में ये बात खटकती थी। वो शंकर जी को पसंद नहीं करता था। तो यहां पर शंकर जी आराम से बैठे, उनको पता है, बोलते मैं क्या कर सकता हूँ, यह ज्ञानता पूरा कर रहा है तो क्या करने दे। मगर नंदी को क्रोध आ जाता है अपने स्वामी के निंदा सुनकर। उसी समय में नंदी कहता है, अरे दुष्ट दक्ष, तेरे को ये नहीं पता कि शंकर जी कौन है। अरे सारी सृष्टि के स्वामी है, बहुत दयालु है शंकर जी, आशुतोष है शंकर। अरे कोई नीच से नीच प्राणी भी शंकर के पास आता है तो उनका उद्धार कर रहे हैं शंकर जी। और उन शंकर के बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे एक कोई 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 पशु होता है। आप देखते हैं ना, कई बार हम जाते हैं किसी गांव में या किसी वीरान जगह पर, वहां पर कुत्ते ज्यादा हो तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो उसने यहाँ पर जो नंदी है, नंदी कहता है, अरे दुष्ट, तू जानवरों की तरह तू तू मेरे मेरे स्वामी के प्रति, शिव जी के प्रति ऐसी ऐसी उलट पुलट बातें करता है। मैं तेरे को श्राप देता हूँ। तू मैं तुम्हारे में मैं बहुत है ना, कि मैं दक्ष हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ। अब तेरे को मैं श्राप देता हूँ कि तेरा जो जो तेरी मुंडी है ना, तेरा सिर है, ये बकरी का हो जाए, बकरे का सिर हो जाए। बकरा मैं करता है ना। एक कहावत है, बकरे की माँ माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन को कसाई की जो चाकू है उसके नीचे आएगी। तो यहां पर उसको तुम्हारा सर जो है बकरे का हो जाए, ये श्राप दे दिया। और भृगु जो है, भृगु ऋषि ने जब सुना, तो भृगु ऋषि क्योंकि उसका मित्र है, उसका पुरोहित है दक्ष महाराज का, अब भृगु ने भी श्राप दे दिया। अरे तुम मेरे स्वामी को श्राप दे रहे हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जितने भी शिव भक्त हैं वो पाखंडी हो जाए, नंग धड़ंग होकर घूमे, ये है वो है, उनको ऐसा श्राप दे दिया। अब इस बात को सुनकर जो शंकर जी हैं, वो आराम से उठते हैं, बड़े शांत भाव से उठकर, खिन इसलिए होते हैं कि देखो क्या है, एक यज्ञ, इतना देवी देवता ऋषि मुनि आए हैं, अज्ञानतावश ये जो दक्ष है इस तरह का व्यवहार कर दिया, चलो क्या कर सकते हैं। तो वहां से शिव जी उठते हैं, अपने कैलाश में आ जाते हैं। सब पार्षद जो है शंकर जी के, वो साथ में आ जाते हैं, नंदी भी साथ में आ जाती हैं। चिरकाल हो गया, टाइम निकल गया। ससुर और दामाद में कोई आना जाना बंद हो गया।
बहुत टाइम निकलने के बाद एक दिन सती क्या देखती है कि आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं। विमानों में देवता जो हैं, देवताओं की जो ऋषि मुनि गंधर्वों की यक्षों की उनकी पत्नियां साथ में हैं। और सब उड़ उड़ कर जा रही हैं। कहाँ पर जा रही हैं? अरे पता लगा, अरे ये तो मेरे पिता दक्ष के पास जा रही हैं। मेरे पिता दक्ष जो है, क्योंकि ब्रह्मा ने दक्ष को एक दिन, वो प्रजापति है, प्रजापति जिससे प्रजा उत्पन्न हुई, जिसके हम संतान हैं, सब लोग मानव जाति जो बनी है, इनको प्रजापति कहते हैं। अलग अलग प्रजापति हुए, ब्रह्मा जी भी प्रजापति हैं और महाराज दक्ष भी प्रजापति हैं। तो प्रजापति को एक दिन ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को जो है, प्रजापति की बजाय उनको अधिपति बना दिया, हेड ऑफ प्रजापति। जितने भी प्रजापति उनके हेड आप हो गए दक्ष महाराज। यज्ञ दोहाया, सब गंधर्वों को, यक्षों को, देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, सब आ रहे हैं। कंखल, कंखल है जो हम देखते हैं हरिद्वार के, हरिद्वार जब जाते हैं ना, तो हरिद्वार में थोड़े से पहले कंखल आता है। वो महाराज दक्ष का जो है, वो जो राजमहल था। तो सब जो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ, सब पत्नियां सुंदर सुंदर गहने पहनी है। और यहाँ पर सती देख रही है कि वो जो सब लोग उधर मेरे पिताजी जो दक्ष महाराज के पास जा रहे हैं, उसके मन में, अरे अपने पति को यहाँ पर बोल रही है, अपने पिता जो पति शंकर जी को बोल रही है कि यहाँ पर आनंद आएगा हमको थोड़ा सा इसको पढ़ने में। यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो मैं संस्कृत अवॉइड करूंगा, सीधा मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ूंगा। उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उसमें मुख में दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों विमानों पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, भूतनाथ शंकर जी, उनसे कहा। सती कहती है, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव चल रहा है। देखिए सब वहीं, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पत्नियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और सबको मेरा देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है, कल्याणमय। इसके सिवा वहां मनुष्यों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आपके में ही बास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व अभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। अब उसको पता है कि शंकर जी की और मेरे पिताजी की जो है वो शत्रुता है, या उनमें वाद विवाद चल रहा है। तो उसको पता है कि इनको कोई मन में इच्छा नहीं है। बोलती कि मैं तो, ये स्त्री का स्वभाव है, वो बोलती मैं तो स्त्री हूँ, आप तो जगत पिता हैं, आपके पास सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, जगत आपके अंदर है। आपको तो इच्छा नहीं है आपके मन में, मगर मेरे में इच्छा है। वास्तव में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, हमारा जो धर्म है, हमारे सनातन धर्म में कुछ नियम है स्त्री के लिए, कुछ नियम है पति के लिए, और गृहस्थ आश्रम के नियम है। ये गृहस्थ का आश्रम है। तो उसमें एक इच्छा होती कि स्त्री की हमेशा इच्छा अपने माँ बाप से टूटती नहीं है। बोले वो प्राय घर चली जाती है, ससुराल में रहती है, मगर मायके में पीछे उसकी इच्छा रहती है। हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद वो कहते हैं कि एक तात्पर्य में कि सनातन धर्म में जब कन्या का विवाह होता है तो उसको एक साल में एक बार अपने जो मायके भेजना चाहिए, क्योंकि उसके मायके में उस सारी उम्र जन्मी पली है, उसका मायके से टूटता नहीं है संबंध जल्दी। तो यहाँ पर सती का भी मायके से संबंध है। उसको पता है कि दोनों में, हमारे मेरे मेरे पति में और मेरे पिता में, दोनों में जो है वो वाद विवाद चल रहा है। मगर फिर भी वो जहां पर जाना चाहती है, अब उसको ये भी पता है कि मेरे पति जाएंगे नहीं। और यहाँ पर वो ये कह रही है कि मैं तो पत्नी हूं।
फिर वो एक और बात कहती है, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, कृष्ण शिव जी का जन्म नहीं होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, क्योंकि वो महाविष्णु से सदा शिव से शंकर, संसार में हर एक प्राणी मरता है, क्योंकि शंकर में और भगवान में भेद नहीं है, केवल जो गुण अवतार हैं वो भगवान विष्णु के ही गुण अवतार हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, हेड और टेल। तो भगवान विष्णु का और श्री जो कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, इनका जन्म नहीं होता, इनको अवतार का अवतरित होते हैं। अवतरित का अर्थ जो जो कहीं भी प्रकट हो सकता है, इनको प्रकट कहते हैं, प्राकट्य दिवस। इसी तरह गुरु को प्राकट्य दिवस कहते हैं, प्रकट हो गए, जन्म नहीं होता उनका। तो यहां पर वो कह रहे जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वो अपने अपने पतियों के सहित खूब दज सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों में काशमंडल कैसे सुशोभित हो रहा है। अभी एक और बात कह रही है, अपने पति को किसी ना किसी तरह, आप कह लीजिए जैसे बोलते हैं ना मक्खन लगाना, या कुछ भी किसी तरह ये मान जाए। वो बोलते हैं कि जरूर नहीं है, हम मेरा तो संबंध है ना दक्ष से, महाराज दक्ष की मैं तो पुत्री हूं। मगर यहाँ पर कुछ ऐसी देव कन्याएं जा रही हैं कि जिनका तो कोई संबंध ही नहीं है हमारे पिताजी से, तो वो तो अपने पतियों के साथ जा रही हैं। तो यहां पर फिर वो कह रहे सुश्रेष्ठ, सुर मीन जो देवता, देवताओं में श्रेष्ठ। तो कह रही है सुश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। मैं छटपटा रही हूँ। पति, गुरु और माता पिता आदि सहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात किसी तरह लगा रही है कि मेरे को पता है आपका मन नहीं है, मगर माता पिता के गुरु का घर तो बिन बुलाए जा सकते हैं, इसलिए आप चलिए हमारे साथ। अतः देव आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपकी मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा रही है, आप मेरी बात को मानना ही चाहिए आपको, आप ठुकराइए मत। आपको मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंक के स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मेरी याचना पर, मेरी रिक्वेस्ट पर आप इसको, इस पर ध्यान दीजिए, चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि सुंदरी तुमने जो कहा है, अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मत और क्रोध के कारण द्वेष द्वेष दोष से युक्त ना हो गई हो। अब वहां पर द्वेष हो रहा है, बोलती देश देश दोष है आपके पिता में, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो शंकर यहाँ पर कह रहे हैं, और शंकर जी उसको समझा रहे हैं कि जहां पर बिन बुलाए हम, क्योंकि ये प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, सारा पढ़ेंगे तो हम, तो यहाँ पर वास्तव में संक्षिप्त में जो शंकर जी है देवी को बताते हैं कि देवी वहां पर नहीं जाना चाहिए। और फिर एक और बात कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि आ प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। अरे जाने की तो बात, तुमको देखना भी नहीं चाहिए उधर, शंकर यहाँ पर कह रहे हैं। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां पर जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहते हैं शंकर जी। ये जो बात जो है, ये हम सबके लिए अप्लाई होती है। देखिए, यहाँ पर जो आ, शंकर जी जो बात कर रहे हैं कि शब्दों का बाण है, वो जो जब शब्दों का बाण लगता है ना कहीं पर भी, वो बहुत कठिन होता है। किसी के तीर लग जाए ना तो उसका, उसको याद रहता है जो 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 इसीलिए कहते हैं कि जो बोलो तो कोई तोल कर बोलो, मगर हम तो ऐसे ऐसे बक बक करते रहते हैं, हमारे में ये कमी है सब लोगों में। और यहाँ पर जो हठ कर रही है, तो उन्होंने बोला कि मत जाओ, जाओगे तो मृत्यु का कारण हो जाओगे। हमारे में हम देखते हैं कि परिवार के अंदर स्त्री और पुरुष को कैसे रहना है, ये
यहाँ पर यह सिखाया गया है कि जो हठ होता है ना, जो स्त्री हठ और राज हठ होता है, ये बहुत कठिन होता है। इसके अंदर कितना नुकसान, भारी नुकसान हो जाता है। यहाँ पर वो हठ कर रही है कि किसी ना किसी तरह हम चले। शंकर जी कहते हैं ना चलो। कैकेयी ने हठ किया तो उस देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, राजा की मृत्यु हो गई, दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई, और 14 वर्ष का वनवास हो गया। किस कारण? केवल कैकेयी का हठ, और कुछ नहीं। केवल जो हठ है वो बहुत विनाश कारण है। जो परिवार में जो 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 गृहस्थ आश्रम जो है, यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थी है ना, शंकर जी तो गृहस्थी है ना, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। अब शंकर जी यहाँ पर जो जो माता यस्य गृह नास्ति भारज अप्रिय वादना, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस घर में माता ना हो, या भारज अप्रिय वादना, जिस घर के अंदर जो उसकी पत्नी है वो कटु वचन, जिसको जिसको बोलते हैं ना, कड़वे वचन बोलती हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, 24 घंटे झगड़ालू औरतें जो होती हैं, जिस घर में झगड़ालू हो तो औरत हो ना, अन्न तेने गंतव्य, उसको छोड़कर चले जाना चाहिए जंगल में। क्यों? यथा अन्नम तथा ग्रहण, वो घर जंगल की तरह ही है। जिस घर के अंदर जो भार्य है झगड़ालू औरत हो, घर जो होता है वो जैसे कहते हैं ना ग्रह लक्ष्मी, हमारे में ग्रह लक्ष्मी, घर जो है वो पत्नी का होता है। घर में सफाई, घर में साफ सफाई है तो उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है पत्नी को जाता है। घर में बच्चे संस्कारी हैं तो वो माँ को जाता है। कारण क्या? क्योंकि जो बाप होता है वो तो कोई काम धंधे में सारा दिन बाहर रहेगा, वो सुबह को उठेगा, चले जाएगा, काम करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कि कुछ भी करे, धन कमाने के लिए चला जाएगा, रात को आएगा, खाएगा, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठेगा, सो जाएगा, सुबह उठकर फिर बाहर चला जाएगा। सारा घर जो होता है वो पत्नी का होता है। ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। और जो घर के संस्कार होते हैं वो सबसे ज्यादा, जो जो घर का पहला गुरु है वो पत्नी होती है। और हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म के अंदर कोई तलाक वगैरह नहीं है। तलाक जो है मुसलमानों का है। निकाह कहते हैं, निकाह कोई विवाह नहीं होता, निकाह कहते हैं सेक्स। जो कि मैं इसके साथ निकाह, निकाह मीन सेक्स, निकाह का अर्थ विवाह नहीं है, निकाह का मीन सेक्स है। बस उसके अंदर विवाह होता ही नहीं उस वो मत वालों में। ईसाई धर्म जो है, वो ईसाई धर्म है, वो भी वही है। ईसाई जो जो जूस से ही ईसाई निकले, उसी से ही मुसलमान निकले। और उसमें डिवोर्स होता है उसमें भी। क्यों? हमारे में डिवोर्स तलाक है ही नहीं। जब शादी कर ली तो आपकी धर्म पत्नी उसको घर से कभी नहीं निकाल सकते। औरत को नहीं निकाल सकते, वो घर औरत का है, उस स्त्री का है। पत्नी का घर होता है। और कभी पत्नी झगड़ालू हो तो व्यक्ति को घर छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। उसको नहीं निकाल सकते। केवल एक ही कारण निकाल सकते हो घर से औरत को, कभी औरत पतित हो जाए, अवैध पुरुष संग कर ले, चरित्रहीन हो जाए, उस अवस्था में भी तलाक नहीं होता, उसको त्याग किया जाता है। वो धर्म से त्याग दी जाती है, उसको धर्म का फल नहीं मिलता। जो भी पति धार्मिक कार्य करता है, पाठ पूजा करता है, उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। वो धर्म पत्नी है। जब फेरे होते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में जब फेरे होते हैं, एक ही बार होते हैं। कन्यादान दो बार, दो दो बार नहीं होता, एक ही बार होता है। फेरे जो हैं, स्त्री के फेरे एक ही बार जीवन में होते हैं। जिस तरह मनुष्य की दीक्षा होती है, जो गुरु के पास जाता है, गुरु एक्सेप्ट हो, तो उसी तरह जो उसके जो हमारे 16 संस्कारों में जो एक संस्कार है, स्त्री का जो संस्कार है, वो केवल एक ही बार, वो जो है 4 फेरे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिल्मों में बोलते हैं 7 बार, 7 बार में कोई घूमता नहीं है। 7 तो वचन ही होते हैं। और धर्म अर्थ काम, इसमें औरत जो है वो आगे चलती है। और लास्ट जो होता है, लास्ट फेरा जिसमें मनुष्य आगे चलता है, वो मोक्ष का होता है। पति मोक्ष का जो रास्ता है। और कभी पत्नी जो है वो चरित्रहीन हो जाए, पराया पुरुष कर ले, तो उसको त्याग दिया जाता है। उसको धर्म का, वो उसके पति के धर्म का फल नहीं मिलता, फिर वो नरक मिलता है उसको। और हमारे शास्त्र में कहते हैं दाम्पत्य करुणास्ति तत्र स्वयं तत्र श्री स्वयं आगता।
जिस घर के अंदर पत्नी झगड़ा नहीं करती है ना, उस घर के अंदर स्वयं आगता, स्वयं श्री, श्री स्वयं आगता, लक्ष्मी जी स्वयं आके रहती है उस घर के अंदर। और शर्वरी भूषणम चंद्रो विद्या सर्वस्व भूषणम पृथ्वी भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण जो है वो राजा है। जो पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसका जो आभूषण है, ये जो धरती है इसका आभूषण राजा है, वहां का राजा अच्छा होगा, वो आभूषण है उसका। और नारी नाम भूषण पति, नारी का जो आभूषण है वो पति है उसका। और हमारे सनातन धर्म में नारी की रक्षा, नारी को, नारी की पूजा और उसको सम्मान, तो पति का पूरा पूरा कर्तव्य, कर्तव्य है हमारे सनातन धर्म में कि एक तो उसको, उसको जो जो पाठ पूजा उसका फल आधा मिलता है, दूसरा इस जन्म में भी पृथ्वी जो जो पति का जो जो कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को हर एक तरह से उसको प्रसन्न रखा जाए। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति की इच्छा अनुसार अपने को ढाल ले। कोई दुष्ट पति हो तो वो तो अलग बात है, मगर दुष्ट पति होते हुए भी जो सतीव्रता पति है, जैसे मंदोदरी है, दुष्ट था रावण, मगर मंदोदरी ने उसको त्यागा नहीं। तो हमारे धर्म में जो 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 स्त्री का और पुरुष के कर्तव्य हैं, और स्त्री पुरुष के कर्तव्य में जो है अपने अपने धर्म का अपने अपने एक लिमिट है। और इस तरह जो स्त्री है यहाँ पर जो हठ करने लग जाती है कभी स्त्री, इसमें स्त्रियों ने किया, यहाँ पर सती ने हठ कर लिया है। और सती कहती है अपने पति अपने अपने पति शंकर जी को कहती है, हे देव, आप चलिए। तो वो कहते ना, मत जाओ। तो यहाँ पर अब सती जो क्या कर रही है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर आगे फिर उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, यदि तुम मेरी, यहाँ शंकर जी कहते हैं, यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मी जन्यों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। उसको पता है शंकर जी को कि इसकी इसका वहां पर तिरस्कार होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं, हाँ, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर जी मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। बोलते इसको प्राण तो त्यागने हो जाएंगे अभी, दोनों तरफ ना जाएगी तो भी मरेगी, जाएगी तो भी मरेगी। कारण, इधर सती जी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती हैं, और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं इस शंका से फिर लौट जाती हैं। इस प्रकार कोई एक एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण वह दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंदों से मिलने की इच्छा से बाधा पड़ने से बड़ी अनमनी हो गई। सज्जनों से स्नेहवश उसका हृदय भर आया और वे आंखों से आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। अब यहाँ पर अनमनी होगी, उसके व्यवहार में चेंज आ, कई बार कहते हैं ना कि जब भी कोई ऐसी अवस्था होती है तो कई बार बच्चों के या पिता के या माँ के, अब व्यवहार में चेंज आ जाती है। वो नॉर्मल सती, नॉर्मल जैसी सती है वैसी नहीं कर रही है, आज कुछ अटपटा कर रही है सती। सती का मन बहुत व्याकुल हो गया, सती को समझ नहीं लग रही को जाए कि ना जाए। मन में ठान लिया मेरे को ये नहीं जाते तो मैं जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, पति पत्नी में कोई कोई वाद विवाद हो जाए तो पत्नी बोल दे अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, या पति बोलता ठीक है तुम, मैं जाता हूँ। तो यही ये जो अवस्था है यहाँ पर उनके घर में कैलाश में हो रही है। सती जाने के लिए बाहर को जाती है, मगर फिर सोच के आ जाती है मेरे पति जो है शंकर जी रुष्ट ना हो जाए, फिर वापस आ जाती है। अब मन में इधर उधर जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, इस बात में व्याकुल हो रही है। शोक और क्रोध में उसके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। अभी एक तरफ शोक चल रहा है और एक तरफ क्रोध चल रहा है, ये दोनों अवस्थाएं बहुत खराब है। तथा इसी स्वभाव के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, यहां पर मूर्खता कर गई, स्त्री स्वभाव के कारण, स्त्री हट के कारण यहां पर मूर्खता कर गई, मूर्ख हो गई। जिन्होंने प्रतिवर्ष उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया, उन सब पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने माता पिता के घर चल दी। यहां से वो सती निकल पड़ी, मैं तो जाऊंगी अब। सती को बड़ी फुर्ती से केली जाते देख महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक
भगवान के वाहक वृषराज को आगे कर दिया। शंकर जी ने बोला जाओ उसके पीछे जाओ अभी। उन्होंने उनके जो जो वृषराज जो है, नंदी है जो, उसको बोला नंदी जाओ, ये मूर्ख है, चली गई है, जाओ इसके पीछे। तो अब शंकर जी अपने जो जो पार्षद हैं उनको पीछे भेजते हैं। उन्होंने सती को बैर, वो बोलते ठहर जाओ मैया ठहर जाओ। ऋषभानु बोलते अभी तो जो जो वृषराज थे, जो नंदी थे, अभी मैया तूने डिसाइड तो कर लिया जाना है तो ठहर जाओ अभी, बैठो, मेरे मेरे इधर बैठो, वाहन पर बैठो। शंकर जी ने भी दिया, जाओ ले जाओ। क्या करें, कई बार ऐसी अवस्था होती है ना हमारे जीवनों में भी। अच्छा तेरे को जाना, ठीक है जाओ, मगर पता है उसको कि जो रिजल्ट वो ठीक नहीं होता। जब भी कोई बात विवाद जिसमें होती है ना, कोई अड़चन आती है, तो उसको कुछ ना कुछ इसके बैठ जाना चाहिए। जैसे देवताओं के ऊपर जब संकट आता है तो भगवान विष्णु कहते हैं अभी बैठ जाओ देवताओं, तुम्हारा अभी समय खराब हो रहा है। इसी तरह जब समय खराब होता है तभी ऐसी ऐसी विपदा आती है, ये विपदा आ गई है। और शंकर जी ने उनको भेजा तो उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया, और मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, मैना जो तोता मैना होती, मैना उनका जो 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 जैसे हमारी राधा रानी के भी पास एक मैना है, हमारी तुलसी मैया के पास मैना है। तो ये मैना पक्षी जो है, ये उनका भी, हमारी जो पार्वती मैया उसके पास मैना है। तो यहाँ पर मैना पक्षी श्वेत छत्र, चंवर, माला आदि राजचिंत, धुंदुभी, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने के समान सुसज्जित हो गए, उनके साथ चल दिए। अब उनके साथ चल पड़ी है, उनको लेके जा रही है वहां पर। सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मण के परस्पर होड़ लग रही थी, सबसे ऊंचे ऊंचे स्वर में कौन बोले सब, और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, धाव और चमर के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने तक पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। वह देखकर यज्ञ करता दक्ष के वैसे सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ आदर सत्कार नहीं किया। अब वहां पर अब पहुंच गई है, वहां पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं कर रहा है कि दक्ष ना नाराज हो जाए। वहां पर जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, उन्होंने सती को एक किस्म का निग्लेक्ट कर दिया। और माता पिता बहनें बहुत प्रसन्न हुई, प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। बहनों का प्रेम है, जो सती है ना, बहनों का प्रेम है, और साथ में उसकी जो माँ है, उन्होंने उनको बहुत प्रेमवश उनको लगाया। किंतु सती जी ने पिता के अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न से पूर्ण प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए उपहार और सुंदर आसने को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर जो यज्ञ महाराज ने जो दक्ष महाराज ने सती का सम्मान नहीं किया, और सती यहाँ पर इतने आ, उसने देखा कि शंकर जी की यहाँ पर पूजा नहीं है, शंकर जी का यहाँ पर आंसर भी नहीं लगाया इसने, बुलाने की तो दूर की बात है। तो यहाँ पर वो बहुत फिर अपने पिता को फटकारती है। अब हमारे सनातन धर्म में ऐसा फटकारा नहीं जाता, मगर पिता जब भी जो है कहते हैं कि वेद के अनुरूप, और साथ में भगवान शंकर की जो इतना अपमान किया है। अब यहाँ पर शंकर, वहां पर सती जो है, इसको पढ़ के मजा आएगा, हम बोलेंगे तो उसमें कुछ इतना लाभ नहीं है। यहाँ से बोल थोड़ा सा सती जी क्या कहती है। ना यस्य लोकस्य शयन प्रिया। तो यहाँ पर देवी सती कहती पिताजी, भगवान शंकर से तो से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण स्वरूप है आपके सिवा, और ऐसा कौन है जो उसका विरोध करेगा। शंकर तो आशुतोष है, भूत प्रेत सब उनके पीछे, तो किसी को ठुकराते नहीं है शंकर जी। कोई आता तो उसकी तुरंत इच्छा पूरी कर देते हैं शंकर जी। यहाँ तो यहाँ पर वो कहती है, अरे भाई शंकर जी जैसे व्यक्ति को भी तुम इस तरह उनका तिरस्कार कर रहे हो, अपने पिताजी को बोल रही है। और कहती है कि आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष दोष ही देखते हो, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर ही दोषारोपण की किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप
जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम यहाँ पर अतः महापुरुषों की निंदा जैसे जघन्य कार्य इस उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो शिव, शिव शब्द है, शिव है मंगलमय। और शिव का नाम, केवल शिव नाम लेने से ही जो व्यक्ति के पापों का जो है वो नाश हो जाता है। तो यहाँ पर कहती हैं, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर में आप दोष करते हो। अवश्य आप अमंगल रूप हो। अरे महापुरुषों के मन मधुर ब्राह्मणंदे रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर स्नान किया करते हैं, और जिनके चरण अरविंद सकाम पुरुषों के विभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभव नहीं जानते। वो कहते केवल आप ही उनको ऐसे अशुभ बोल रहे हो, सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। तो क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि में स्नरमंडों की माला, चिता की भस्म, हड्डियों पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्म आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। बोलती हैं, उनका जो निर्माल्य होता है ना, निर्माल्य जो उनका जैसे जो उच्छिष्ट होता है, उनका जहाँ कोई कपड़ा होता है या जो भी उनका, वो तो ब्रह्मादि देवता भी उनको अपने सिर पर लगाते हैं। और पिताजी तुम इस तरह उनका उनका निरादर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है जो सती है, वो बोलती कि ये शरीर है जो, ये क्योंकि आपके कारण जन्मा है। और उसी समय जो 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 सती है, वो वो जमीन पर आसन पर बैठ जाती है, और आसन पर बैठ कर ध्यान लगाकर वो अपने यहाँ पर योग शक्ति के साथ अपने इस शरीर को जला देती है। अब यहाँ पर सब अपने शरीर को जो जब जब उसने जब ये जो जलाया, तो उसी तरह सब लोग वहां पर हाहाकार हो गए। अरे सती ने अपना शरीर जला दिया, सती ने अपना शरीर जला दिया। अब ये जो समाचार है कैलाश में पहुंच जाता है। अब शुभ उनको तो पता था, क्योंकि वास्तव में इसके पीछे गूढ़ ज्ञान है। एक सिख की जो हठी जो पत्नी हो, या कभी कोई झगड़ालू हो, तो उसका अंत कैसे होता है। और साथ में सती का अंत तो निश्चित था। उसका कारण था कि सती ने पहले ही, जब जब भगवान को राम को उसने सती एक, ये पहली बार नहीं उसने कि जो शंकर जी का जो 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 बात को ना किया, ये दूसरी बार उससे अपराध हुआ। इसकी जो हिस्ट्री, जो सती की हिस्ट्री, कर्म जो पीछे जा रहे हैं, कर्म पीछे इसलिए जा रहे हैं, ये रिजल्ट इसलिए हुआ, शरीर इसलिए त्यागना पड़ा उसको, कि जब रावण सीता को हरण करके ले गया, तो राम जी सीते 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 एक एक जैसे जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, उसके पीछे भाग रहे हैं, सीते सीते पुकार रहे हैं। वृक्षों को, लताओं को पूछ रहे हैं, आपने मेरी सीता देखी, आपने मेरी सीता देखी। पक्षियों से बात कर रहे हैं, पशुओं से बात कर रहे हैं, वृक्ष लताओं से रुक रुक कर बात कर रहे हैं। वही भाव जिस तरह गोपियां श्री कृष्ण के अप्रकट हो जाने से गोपियां रो रही थी, श्री कृष्ण कहाँ हो आप, श्री कृष्ण कहाँ हो आप, वैसा ही भाव। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गोपियां हैं भक्त ऐसी भाव करे और भगवान उनके प्रति ना भाव करे। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के लिए रो रही थी, उसी भाव में जो राम है अपनी प्रिय जो सीता के लिए रो रहे हैं। सीता कोई अबला नहीं थी। मेरे को एक बात याद आती है, एक आनंद रामायण है। रामायण जो है, एक तो वाल्मीकि रामायण है, अलग अलग रामायण है, अलग अलग ऋषि मुनियों ने लिखी है। क्योंकि ये जो रामायण, राम जी की कथा या श्री कृष्ण की कथा एक ही बार में नहीं है कि ये एक बार पिछले युग में हुई, बस वही कथा हम पढ़ रहे हैं। अरे युगों युगों होती रहती है, और कई बार युगों युगों में कुछ अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता रहता है।
राम जी की कथा में तो राम जी ने रावण को मार भी दिया था, उसके बाद एक और रावण आया था, इसको तो 10 सिर थे, वो 1000 सिर वाला रावण था। और उस रावण को मारने के बाद, ये दशमुख रावण को मारने के बाद, अंदर रामायण में है, जो कि इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया, इन साइडों में आज भी रामायण वहां, क्योंकि हमारा जो सारा हिंदू एरिया था ना पहला, तो वहां पर रा जो 1000 सिर वाला रावण को किसने मारा? सीता ने मारा। तो सीता 1000 बार, वो मर नहीं सकता था किसी से, उसको सीता मैया 1000 वाले को मार, 10 वाले को नहीं मार सकती थी। मगर लीला थी वहां पर। राम जो है बिलख रहे हैं सीता के लिए, तो सती ने जब देखा था राम को, तो कहती, प्रिय, ये वही आराध्य राम है जिसको आप भगवान कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, आपके ये विष्णु है? अरे हाँ सती, वो सती ये वही है, ये मेरे प्रभु की लीला है। सती कहती, मैं विश्वास नहीं करती। तो सती को टोका भगवान ने, शंकर जी ने, सती मत जा तू वहां पर। सती नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो राम को टेस्ट करती हूँ, ये वही है क्या? तो राम को टेस्ट करने के लिए सती जो है क्या करती है, अपना रूप, सीता का रूप बना के आ जाती है। वो राम जब बिलख रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, ये सामने खड़ी हो जाती है। तो उसी समय राम हाथ जोड़ते हैं, अरे मैया, आप कैलाश छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये आपने रूप क्यों धारण कर लिया? क्या बात हो गई, आप कैलाशपति को आप अकेली आई हैं? तो जब ऐसा बोला, तो उसी समय सती को पता लग गया, अरे मैं तो कितनी बड़ी मूर्खता कर ली। उसी समय राम के पांव में पड़ गई सती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। अरे कोई मैया, आपकी इच्छा, आपका जो जो मन किया आपने कर लिया, कोई बात नहीं, हमारा प्रणाम करना शंकर जी को। तो सती जब वापस आती है इस तरह राम का टेस्ट लेकर, तो जब सब वापस आई है, तो वाम अंग कहते हैं, जो बायां अंग होता है, शंकर जी के बाएं अंग में बैठने लगी। तो शंकर जी ने, हाँ सती, यहीं पर बैठ जाओ तो। क्यों प्रभु? ना, तुम अभी यहीं बैठ जाओ, तुमने तो मेरे स्वामी का, पत्नी का रूप धारण कर लिया, तूने तो सीता का रूप धारण कर लिया, माँ का रूप ले लिया है, अब तुमको अधिकार नहीं यहाँ पर मेरे बाम अंग में बैठने की। और करते ही सती सामने बैठी, और शंकर जी जो है ध्यान में चले जाते हैं, अपने राम के, प्रभु के ध्यान में चले जाते हैं, और युगों बीत जाते हैं, शंकर जी के बाम अंग में नहीं बैठी सती। और जब काफी चिरकाल के बाद सती, जब शंकर जी जब वापस अपनी उनकी समाधि खुलती है, तो उसी समय यह घटना चल पड़ी। अब सती ने पहले टेस्ट कारण कर उनके वाम अंग को पहले ही, क्योंकि वो तो मां के रूप में हो गई ना, क्योंकि उसने सीता का रूप ले लिया था, तब इसलिए उस शरीर को छोड़ना ही छोड़ना था, और उसको छुड़वाना ही था। और यहां पर फिर सती है, उसी कारण वहां पर जो है जाती है, और उस जो उसने, जिस तरह सीता ने, जब जब लक्ष्मण जी ने बोला कि मैया, तुम ये लाइन को क्रॉस मत करना बस, मगर उसने लाइन क्रॉस की, तो उसी समय छल ली गई, उसी तरह हरण कर ली गई। और यहां पर शंकर जी ने बहुत कहा सती को, सती मत जाओ, सती मत जाओ, जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब सती गई है, तो सती को जो शरीर छोड़ना पड़ गया। स्त्री एक मर्यादा है, स्त्री और पुरुष की दोनों मर्यादा है, उस मर्यादा के आगे नहीं जा सकते हम। और यहाँ पर इस प्रसंग में एक बात है कि जो जो हमको आ, इस इससे इससे हमको एक जो सीख, सबसे बड़ी सीखने की बात है, कभी हमारे मन में ये शंका हो कि हम इस जगह पर जाएंगे तो हमारे को अच्छी तरह से नहीं बुलाया जाएगा, तो मत जाओ। भले वो सगा संबंधी हो, भले भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी तरह का कभी नियरेस्ट कोई भी रिश्तेदार हो, सास हो, ससुर हो, कभी पता है कि वहां पर जो है जाने में हमारी फैमिली में मतभेद हो रहा है, मान लो वहां पर रिस्पेक्ट ना भी हो, तो सबसे बड़ी बात है, जो अपनी गृहस्थी है, किसी सगे रिश्तेदार के लिए, सगे संबंधी के लिए अपना गृहस्थ आश्रम नहीं खराब करना।
पति पत्नी को ठीक है, जब पति चाहता है कि आप ना जाओ तो ना जाओ, पत्नी चाहती कि ना जाओ तो ना जाओ। ये मिलकर यहां पर, इसीलिए ये। और दूसरी बात, क्रोध और हठ विनाश का कारण है। जो दक्ष महाराज ने क्रोध किया, क्रोध के कारण उसको अपनी पुत्री को छीनना पड़ा। अभी आगे उसका मस्तक भी कट जाएगा। उसको बकरे का शरीर दिया। अगले प्रसंग में हम चलेंगे, आज टाइम कम है। हम वो प्रसंग शुरू करेंगे तो टाइम लगेगा, तो अगले सप्ताह उस प्रसंग को शुरू करेंगे। वीरभद्र को भेजते हैं। शंकर जी को पता लगता है कि मेरी सती जो है वो सती हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया है। उसी समय शंकर जी क्रोध में उठते हैं और अपनी जटा में से एक जटा निकालते हैं, उसको शरीर पर मारते हैं, वीरभद्र एक पैदा करते हैं। खैर, उसके विषय में हम बाद में जाएंगे। मगर यहाँ पर जो है, क्रोध के कारण जो जो विनाश हुआ, और ये हठ के कारण जो विनाश हुआ, ये हठ जो है, हम सबको अपने जीवन में ये डालना है। ये भागवत कोई स्टोरियां नहीं है केवल, ये इतिहास है, ये हुआ है। और ये लीला है भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्व त्यक्त्वा दहम पुनर्जन्मेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, ये जो मेरी लीला है ना, ये जन्म कर्म जो है ये दिव्य है। ये इस लौकिक, इस संसार के लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। ये बैकुंठ के हैं। और ये जो जान जाता है, इसको जानने से क्या करना है, अपना जीवन इसी तरह कृष्णमय बनाना है, भगवान विष्णु के मय बनाना है अपना जीवन जो है। और यहां पर दिखाई दे रहा है कि क्रोध के कारण जो विनाश कर कर दिया दक्ष महाराज ने, और हठ के कारण जो विनाश हो रहा है। हठ बहुत खराब है। अपने जीवन में इस हठ को छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में हठ, जब तक हमारे में हठ रहता है ना, तो हठ हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे के ही रहता है। रावण ने हठ किया सीता के कारण, मंदोदरी ने बहुत समझाया, विभीषण ने बहुत समझाया कि रावण को अपना हठ छोड़ दो। रावण ने अपना हठ नहीं छोड़ा। अब सती ने शरीर छोड़ दिया, कारण हठ, उसके कारण क्रोध, जो ईर्ष्या है। और इस क्रोध और ईर्ष्या, जो सुखी जीवन रखना है अपना परिवार का, हम अपने इस संसार में रहते हैं, इस संसार में रहते हुए हमको अपना जो घर में सुख शांति रखनी है, तो जो हठ है उसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों को छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ना पड़े। और हमने कुछ किसी व्यक्ति ने कोई एक प्रसंग सुने थे, किसी किसी गुरु जी के पास गए, और अनिरुद्धाचार्य जी के पास ही बता, तो बूढ़े आदमी है, बूढ़े हैं, कम से कम उनकी उम्र होगी 80-80 साल की, मगर अभी भी हठ चल रहा है पत्नी। वो बोलता पत्नी खराब है। अरे गुरु जी, ये मेरी पत्नी ऐसे बोल रही है। और पत्नी कहती है, अरे गुरु जी, ये मेरा पति ऐसे बोलता है। अरे बोला, भैया 80 साल के हो गए, आपके पुत्र हो गए, पुत्र हो गए, सब अपने अपने बैठे हुए हैं, अभी भी तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है, मैं तो ठीक होता हूँ, ये नहीं ठीक। वो बोलती, नहीं मैं ठीक होती, ये नहीं ठीक है। अभी देखो 80 साल हो गए, मरने के समय है। बोला, उसने भी अच्छा बोला, अनिरुद्धाचार्य जी ने। बोले, अच्छा है भाई, तुम मरने के समय आ गए, अभी भी तुम हठ कर रहे हो। ये हठ है, ये हठ शांति नहीं देगा आपको। तो हट के ऊपर जो जो हमारा ये कला क्लेश का ये जो समय है, ये बहुत भयंकर समय चल रहा है। कलयुग का बहुत भयंकर समय है। देखो कितनी कितनी दुर्दशा हो रही है। हमारा जो धर्म है उसमें कुछ नियम है, उसमें तलाक डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं है। विवाह होता है, धार्मिक विवाह होता है। आजकल तो वो भी सत्यानाश हो गया है। कलयुग का प्रभाव है। कलयुग पर प्रभाव में वो विवाह नहीं है आजकल। डिवोर्स तलाक होते हैं। बोलते हैं जी, लड़का लड़की नहीं मिल रहे, मिल जाते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद तलाक हो जाता है। कारण क्या है? कारण सिंपल कारण है, वो धर्म के अनुसार विवाह होता ही नहीं है। वहां पर पार्टियां चलती हैं, वहां पर बुफे चलता है, शराब चलती है, मीट चलता है, तो वो धर्म है, धर्म के अनुसार है, वो तो पाप चल रहा है। यहां से अब उस घर में कला क्लेश नहीं होगा तो क्या होगा? खुद तो पाप कर रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, तो भी तुम भी खाओ, पाप खाओ।
और जैसे हमने बताया कि जो औरत होती है वो कभी उसकी दूसरी बार वो फेरों के, यहाँ तो जो व्यवसायिक जो कथावाचक है ना, आजकल तो भागवत के कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक, बड़ा बड़ा एक एक रात में 5 5 करोड़ शादी में लगा रहे हैं और दुहाजू से विवाह कर रहे हैं। अरे विवाह करना है दुहाजू से, तुम कथावाचक हो तो तुम धर्म का लोगों को सिखा रहे हो, कथावाचक तुमको रखना ही है किसी औरत को तो वैसे रख लो उसको, शादी उसको फेरे को करवा रहे हो। दुहाजू का कभी फेरा नहीं होता है, अमंगलमय है ये, कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग के प्रभाव में घर घर में झगड़ा है, घर घर में तलाक हो रहे हैं। तलाक इसीलिए होते हैं ना, घर में झगड़ा है। शास्त्र में शुकदेव गोस्वामी एक बात कहते हैं, कले दोष निदे राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुख संग भ्रम रजेत। आजकल ग्रस्त नियम के ग्रस्त नियम नहीं कोई पालन कर रहा, घर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो उसके लिए एक स्पष्ट बात कही है, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, कले दोष निधे राजन, हे राजन, हे राजा परीक्षित, कल युग जो है वो बहुत दोषों से भरा पड़ा है। आप देखते हो आजकल लोग भगवान के नाम पर भागवत सप्ताह के नाम पर धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपया लेते हैं, ऐश्वर्य की जीवन जीते हैं, लोगों को बोलते हैं तुम ये भागवत में, और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लोग, और लोग भी अच्छा मजा लेते हैं उनमें। अरे महाराज जी तो बहुत बड़ी कथा कर रहे हैं, बड़ा कथा कह रहे हैं, उस कथा में बड़ी बड़ी कथा कह रहे हैं, मगर महाराज जी पैसा लेकर कथा कर रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं, बाद में खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ी चल रही है, बढ़िया से बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, और ये इनोवा है, यो है, वो बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां, गाड़ियों में आनंद कर रहे हैं। लोगों को बोलते हैं ये संसार मोह माया है, तुम इसको त्याग दो, ये धन है ना, धन के लालच मत करो, मगर मेरे को दो। मैं कथा कहता हूँ, तुम आकर बैठो, हर साल मेरे से कथा करवाओ, और मेरे को 10 20 50 लाख देते जाओ, देते जाओ। तो ये कथा नहीं है, ये एक व्यवसाय है, ये कलयुग का प्रभाव है, इससे कल्याण नहीं होगा। घर में अपने परिवार के साथ बैठकर भागवत खोल कर बैठ जाओ, हर रोज थोड़ी थोड़ी भागवत पढ़ने जाओ। हजारों करोड़ों क्या, करोड़ों करोड़ों गुना वो अच्छी है, वो भागवत है। कले दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुना, हे राजा, ये कल जो दोषों से भरा पड़ा है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते हो। मगर इसमें एक गुण है इस युग में, इस युग में ये नहीं कहा कि भागवत का सप्ताह करवाओ, ये रामायण का सप्ताह कराओ, ये करवाओ, वो कराओ ना, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कले दोष निधे राजन, हे राजन, इस युग में हस्ती एक ये निधे राजन, ये समुद्र है दोषों का, ये कल युग जो है, इसमें एक दो, इसमें एक महान गुण है, बस एक ही महान गुण है। बोला वो क्या, कीर्तना देव कृष्ण से मुख संग प्रमजे, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का गुणगान, वही एक महान गुण है। घर घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, जिस घर के अंदर महामंत्र का जप होना शुरू हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी नया साल 2026 2 4 दिन में शुरू हो रहा है, भले ये जो है वास्तव में सब जो है ये ईसाइयों का जो भी मगर सिस्टम तो सारे वर्ल्ड में अभी वही हिसाब से चल रहा है ना, 1 जनवरी से। मगर हमारा निवेदन है कि आप जो 2026 जो है भगवान के साथ जुड़कर आप करते रहिए। हम देखते हैं वृंदावन भरा पड़ा है अभी, जहाँ हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में, जो हमारे तीर्थ स्थान है वहां पर जाइए, नहीं अपने घर पर बैठकर नाम जप कीजिए। ये दुर्भाग्य है, हम देखते हैं कि आज हमारे लोग हिंदू धर्म से जाकर ईसाइयों में जा रहे। ईसाई तो जो म्लेच्छ धर्म है, म्लेच्छ और जवन, म्लेच्छ जवन जो है जो वेदों के विपरीत है, वेद शास्त्रों के विपरीत धर्म है, ये जो धर्म नहीं है, ये तो एक मत जो है, ये अरबिक मत है। अरब देश में से यहूदी निकले, और यहूदियों में से ईसाई, और ईसाइयों से मुसलमान निकले। वहां पर जब जब कोई आशीर्वाद देते, यहूदी क्या करते हैं बच्चे के ऊपर, वहां पर जानवरों को मारते हैं। ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमानों में ये हिंसक धर्म है, ये धर्म तो है ही नहीं।
यहूदियों में क्या करते हैं, बच्चा होता है तो बच्चे दो तीन मुर्गों की वो जो टांगे पकड़ के उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा के बोलते हैं इसकी नजर उतर जाएगी इस बच्चे की, और फिर उसको मार देते हैं। देखो, अपने बच्चे की नजर उतारने के लिए उन बेचारों को मार दिया और फिर उनको खाते हैं। हमारे धर्म में सर्वभन्ते सुखिना सर्व संत निरामया, जितने भी प्राणी हैं उनका स्वर्ग सर्व देहिना, सबका कल्याण हो। और ये हमारा सनातन धर्म है। और ये ईसाई लोग और आजकल के जो मूर्ख लोग हैं, जो जो वेस्टर्न धर्म को, जो वेस्टर्न पद्धति को, जो बोलते हैं कि मिनी स्कर्ट पहनेंगी, ये लड़कियां नग्न अवस्था में जाएंगी, शराब पिएंगी, सिगरेट पिएंगी, पार्टी करेंगी, ये मीट वीट खाएंगे, सब कुछ ये आधुनिकता है, इंग्लिश बोलेंगी आधुनिकता है। अरे ये मूर्ख होगा, फिर वो हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो कहती हैं अरे ये क्या अंधविश्वास है, पेड़ के नीचे वो तुम वो जो जोत जगा रहे हो, पेड़ों की पूजा कर रहे हो, ये क्या है, ये अंधविश्वास है। अरे मूर्ख हो, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास, हमारा धर्म सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं है। हमारे में पेड़ों की पूजा, हमारे पेड़ लगाए जाते हैं, तुलसी का पेड़ लगाया जाता है, बरगद का पेड़ लगाया जाता है, पीपल का पेड़ लगाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, वहां से ऑक्सीजन मिलती है। और इनके क्या करते हैं, हमारे धर्म में गैया की पूजा की जाती है। जन्मदिन का दिन हुआ, कोई भी ऐसा त्योहार हुआ, उसको पेड़ों में, पीपल में पानी डाल के आओ। हमारी माँ सिखाती है, जिस दिन हमारा जन्म होता था, जाओ बेटा इस दिन तो जरूर पीपल, पीपल जो है ना वो ब्राह्मण है, इसके पानी डाल के आओ। मगर ईसाई धर्म में आप यकीन करोगे, 12 करोड़ हर साल वृक्ष काटे जाते हैं। इस ये क्रिसमस जो मैरी मैरी क्रिसमस करते हैं ना, अरे आपराधिक है, असभ्य है। ये मैरी क्रिसमस का भूत चढ़ गया है आजकल लोगों को। अरे इस क्रिसमस में दुनिया में 1200 करोड़ जो 12 करोड़ वृक्ष काटे जाते हैं, 12 करोड़ वृक्ष हर साल कटते हैं। आप देखिए कितनी भयंकर है हमारी जो पर्यावरण के लिए। और 10 करोड़ मुर्गियों को काटा जाता है। मुर्गियां होते, वो बोलते हैं उसको मुर्गा भी, जिसको बोलते हैं टर्की बोलते हैं उसको। तो वो टर्की होती है। और फिर ये क्या करते हैं जो ईसाई लोग हैं, तो ईसाई लोग उसको वो जो चिकन, उसको टर्की को ऐसे काटते नहीं, उसको ऐसा काट के, उसका पेट काट के उसके सब अस्थि पिंजर निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर सब्जियां भर देते हैं। तो मुर्गी की शक्ल में ऐसे रख के उसके ऊपर वो तेल लगाकर उसको ओवन में रख के उसको पका लेते हैं। और ऐसे ही उसको मुर्गी को रखकर, उसको मुर्गा भी को रखकर जो है वो खाते हैं क्रिसमस डे वाले दिन। कितना पापमय है देखो। 10 करोड़ जानवरों को काट दिया, 12 करोड़ जो है वो जो वृक्षों को काट दिया। और फिर घर में वो जो लगाकर, वो क्या बोलते हैं, ये कागज के जो प्लास्टिक के वृक्ष बनाकर और नीचे आर्टिफिशियल लाइटें लगाकर मैरी क्रिसमस करते हैं। अरे कितनी मूर्खता है ये। प्लास्टिक, पर्यावरण, कितना प्लास्टिक लगाया, कितने लोग ईसाई हैं, कितना प्लास्टिक है, वो भी जलेगा नहीं, कहाँ रखोगे प्लास्टिक को। पर्यावरण खराब करते हैं। हमारा धर्म है किसी जानवर को मारना नहीं, पीपल को पानी देना, बरगद को पानी देना, तुलसी को पानी देना। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से, ये मलिच, ये जो धर्म है मलिच, जो मलिच कहते हैं, जो विपरीत हो गए शास्त्रों के, यवन कहते हैं मुसलमानों को। कई बार जो ये सेकुलर हिंदू हैं वो कह देते हैं जी, अरे ये सब धर्म एक है, सर्व धर्म एक। सब धर्म एक कैसे हो गए? हम गाय को रोटी खिलाते हैं, वो गाय को रोटी के साथ काट कर खाते हैं, तो ये धर्म कैसे? एक एक धर्म नहीं। धर्म केवल एक, केवल और केवल सनातन धर्म है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ, हमारे वेद शास्त्र हैं। बाकी सब अधर्म है, वो म्लेच्छ है, यवन है। तो म्लेच्छ और यवन जो है पापमय जीवन है वो। तो ये ईसाइयों का, मुसलमानों का पापमय जीवन है, जीव की हत्या कर 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 खा रहे हैं। तो इनको सपोर्ट मत कीजिए, अपने धर्म के बारे में पढ़िए, गीता भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, चैतन्य चरित्र में था उसके बाद वो जरूर पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, किस तरह वो भक्ति करना सिखाते हैं इस कलयुग में। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो हम अगले सप्ताह जो है वीरभद्र जो है, अब
जो वो आएंगे महाराज दक्ष के जो जो जगह है जहां पर सती ने अपने आप को जला दिया है, कंखल हरिद्वार के पास। अब भगवान शंकर जी जो है वीरभद्र को भेजेंगे। अब वीरभद्र आकर क्या उत्पात करते हैं उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कोई कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, कोई टाइम अभी कोई पूछना चाहे तो मैं 2-4 मिनट के लिए ले सकता हूँ। Anybody like to ask any question? ठीक है, तो आप, हमारा निवेदन है 2026 जो है वो पाप में जीवन मत करिए, वो जो है धार्मिक जीवन करिए। शराब पार्टी बाजी देखिए ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, ये पाप में है। तो फिर आगे भी सारा साल पाप में ही रहता है। तो आप जो है भगवान का नाम लेते हुए, गीता का पाठ करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते रहिए। भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। निताई गौर राधे श्याम, आप सबको 2026 की शुभकामनाएं। जय प्रभुपाद, जय राधे श्याम। जय श्री